अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की जो टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं इंडिविजुअल पे या पेशेंट पे, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं इन प्रोसीजर। सबसे पहले हमारे पास आता है एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन का, कि आपके पास इंडिविजुअल आया है, अपने एग्जामिनेशन करनी है, उसकी साइन एंड सिम्टम देखनी है, उसकी कंडीशन देखनी है, उसका लेवल ऑफ मोशन जो है ना वो देखना है। ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में आ जाएंगी। देन अपने इवेलुएट करना है उसको कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगी और जो इंटरवेंशन है वो आपने कौन सी देनी है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना होता है इसमें एबिलिटी ऑफ द पेशेंट। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है ना उसकी एबिलिटी डिटरमाइन करनी है कि रेंज ऑफ मोशंस को वो किस हद तक जो है ना कर सकता है, वो कौन सी रेंज ऑफ मोशंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एज क्या वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कर सकता है, एक्टिव असिस्टिव में है, या सिर्फ ओनली जो है ना पैसिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये सब हमने जो है ना दूसरे नंबर पे डिटरमाइन करना होता है। देन हमारे पास आती है तीसरे नंबर पे डिटरमिन अमाउंट ऑफ द मोशन फॉर टिश्यू हेल्थ, के जो आपने रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करनी है उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए कि उसकी जो पेशेंट या इंडिविजुअल की टिश्यू की हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग क्या वो बेयर कर रहा है कि नहीं। ये हमने प्रिंसिपल में थर्ड नंबर पे ये देखना होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं पैटर्न्स, कि कौन कौन से पैटर्न्स जो है ना फॉलो किए जाते हैं ताकि जो हमारे मैक्सिमम गोल हैं रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के या टेक्निक्स के वो गेन हो सकें। सबसे पहले इसमें चार कैटेगरी फॉल कर रही हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है एनाटॉमिक प्लान, के जो रेंज ऑफ मोशन आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके जो एनाटॉमिक प्लेन हैं जो कि फ्रंटल सेजिटल और ट्रांसफर प्लान होते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल होगा ताकि जो हमारी जो गेन है वो मैक्सिमम हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मसल रेंज ऑफ इलंगेशन, के आपका जो मसल है आपने रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड की है, आपका मसल किस हद तक इलोंगेट कर रहा है, किस हद तक उसकी स्ट्रेंथनिंग और लेंथनिंग हो रही है। ये सब हमने जो है ना इसमें चौथे प्रिंसिपल में ये देखना है। उसके बाद हमने देखना है कंबाइंड पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट, के आप इसमें डायगोनल मोशन आती है कंबाइंड पैटर्न में, कि एक मूवमेंट हो रही है डिफरेंट कंबाइंड जो है ना प्लेन में हो रही है, तो उसको हम कैसे जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं, ये उसमें है। ठीक है। देन हमारे पास आती है फंक्शनल पैटर्न। फंक्शनल पैटर्न में हमने जो मूवमेंट देनी होती है वो हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ में यूज हो रही थी मूवमेंट, लाइक वॉकिंग वगैरह हो गई, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये सारी चीजें, इनमें जो रेंज ऑफ मोशन का बेस्ट पैटर्न है वो हमने डिटरमाइन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल में हमने मॉनिटर करना होता है कंडीशंस और रिस्पॉन्सेज को, कि आपने सब कुछ कर लिया है, रेंज ऑफ मोशन भी जो है ना डिसाइड कर ली है, उसकी पेशेंट की एबिलिटी को भी डिटरमाइन कर लिया, आपने इंटरवेंशन दी है, इंटरवेंशन के बाद जो जो कंडीशंस और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं अपने उनको नोट डाउन करना है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अपने वाइटल साइंस उसको नोट करना होता है। देन हमारे पास कलर होता है कि जिस सेगमेंट पे आप जो है ना रेंज ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं उसका कलर क्या है। देन उसकी रेंज ऑफ मोशन के वो मसल वो सेगमेंट कहाँ तक और किस लेवल तक जो है ना अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है। देन हमने उसकी पेन की कंडीशन को और क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट को जो है ना फाइंड आउट करना होता है और उनको मॉनिटर करना होता है। ठीक है। नंबर 6 पे हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग एंड इंटरवेंशन। जो आपने इंटरवेंशन की है और फाइंडिंग जो है ना फाइंड की हैं उसमें आपने क्या करना है, उसको एक तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है उनकी, के फर्दर अगर पेशेंट जो है ना फॉलोअप पे या सेशन पे आता है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन डाटा होना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन आपके पास हो और आप फर्दर जो इंटरवेंशन है उनमें इजी हो सके। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसमें जो है ना पेशेंट से कम्युनिकेट करना है कि ये आपकी फाइंडिंग आई हैं और ये हम जो है ना इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो चीज़ें लाजिम होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन। 7 नंबर पे हमारे पास जो प्रिंसिपल है उसमें हमने क्या करना है, री एवेल्युएट करना है और मॉडिफाई करना है इंटरवेंशन को अगर ज़रूरत पड़ रही हो तो।
अब क्या है, पेशेंट को फॉलो अप पे आपने डाल दिया है, कुछ सेशंस के बाद पेशेंट आपके पास आता है, आपको चाहिए अपने उसको री एवेलुएट करना है कि आपकी जो इंटरवेंशन आपने दी है उनके रिजल्ट में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, कौन कौन से आपके गोल जो है ना वो मीट हो गए हैं। देन आपकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आपने उसको री एवेलुएट करना है, और उसके बाद इंटरवेंशन जो आप दे रहे हैं पेशेंट को उसमें मॉडिफिकेशन करनी है जो ज़रूरत आपको फील हो रही हो। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ रेंज ऑफ मोशंस टेक्निक्स के। ठीक।